मैं आदित्य सिंह स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। आज की इस क्लास में आज हम लोग जानेंगे कि हम लोग कॉपी को लिखते कैसे हैं एग्जाम में। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कितने बच्चों को अभी तक कॉपी ही नहीं लिखने आता है, एग्जाम में हम रिप्रेजेंट कैसे करें कॉपी को, है कि नहीं। तो कॉपी को लिखने का तरीका सीखेगा है कि आप लिख के आइएगा, सब कुछ लिख के आइएगा। मतलब 80 नंबर का 80 नंबर में से आएगा आपको 65 गो नंबर, 60 गो नंबर। तो क्या है, गलती कहां हुआ हमको, हम सही सही लिखे फिर हमको नंबर काट लिया। तो लिखने में ही गलती होता है ना, लिखने के क्रम में आप ध्यान नहीं रखिएगा, उसी में आप गलती कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग समझेंगे कि आज हम लोग लिखते कैसे हैं बोर्ड एग्जाम की कॉपी को। ठीक है, तो बिना देर के हुए चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जब कॉपी मिलेगा, बोर्ड एग्जाम का जब कॉपी मिलेगा तो ये ऐसा कॉपी मिलेगा, है कि नहीं। ये लंबा लंबा नहीं, इस सुरा नहीं, चाकर चाकर कॉपी मिलेगा, है कि नहीं, चाकर चाकर कॉपी मिलेगा। तो ऐसे जब मिलेगा ना तो पेज नंबर 1 होगा पहला। इसमें आपको ना अपना नाम, अपना रोल नंबर, उसमें स्कूल, किस स्कूल से आप आए हैं, स्कूल का कोड, है कि नहीं, सब कुछ लिखना पड़ता है। सब कुछ उसमें रंगने वाला रहेगा गोल का, है कि नहीं। ऊपर में नाम लिख दिया, नीचे में गोल का रंग दीजिए, OMR जैसा रहता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि पेज नंबर 1 जो है ना आपका OMR भी है। ठीक है, उसमें आप अपना साइन कीजिएगा, फिर इन्विजिलेटर जो रहेंगे वो साइन करेंगे। सब कुछ बताया जाएगा, आपको किसी चीज का हड़बड़ी नहीं है। 3 घंटा 15 मिनट मिलता है, 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए क्वेश्चन, और उससे पहले आपको मिलता है कॉपी, ताकि आप अच्छे से भर सके, कोई गलती नहीं हो उसमें। ठीक है, और 3 घंटा क्वेश्चन को बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए, आंसर लिखने के लिए। तो देखिए, आप इसमें इस बात का ध्यान रखिएगा कि इन्विजिलेटर जो कहे, अगर आपको कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आता है तो इन्विजिलेटर से पूछ लीजिए, कोई शर्म की बात नहीं है उसमें। वो खुद कहता है कि आप हमसे पूछिए, है कि नहीं। देखिए, सबसे पहला पेज मिलेगा ही तो OMR वाला पेज रहेगा, है कि नहीं। इसमें ना इधर आपका नाम रहेगा, फिर यहाँ पे रोल नंबर, रोल कोड, बार कोड, सब कुछ रहता है उसमें। ठीक है, बार कोड तो इसमें नहीं रहता है, मतलब कि रोल नंबर ये सब रहता है। यहाँ पे इन्विजिलेटर साइन करेंगे, आपको भी साइन करना होगा। ठीक है, तो पेज नंबर 1 में तो ये सब हो गया। फिर जब उल्टाइएगा इसे तो पेज नंबर 2 आएगा, है कि नहीं। पेज नंबर 2 तो ये ऐसे ही ब्लैंक छोड़ा था, मतलब कि ब्लैंक कहने का मतलब है कि जो आपका लिखने वाला पेज वैसा ही रहेगा, लेकिन इसमें आपको लिखना नहीं है। काहे कि जो एग्जाम के बाद आपको जो पहला वाला पेज है, इंफॉर्मेशन वाला पेज, तो 3 बार इंफॉर्मेशन इसीलिए भराया जाता है ताकि फाड़ दे, पेज फाड़ के रख ले, अपने पास सेंटर पे जमा हो जाए, मतलब कि जो कॉपी जहां जमा होगा वहां पे। और आपकी कॉपी पे बस एक बार कोड चिपक जाता है। क्या बार कोड चिपकता है, जिससे आपको कॉपी का पहचान होता है। आपका कोई इंफॉर्मेशन जो टीचर चेक करता है उसके पास नहीं जाता है कि नहीं। मान लीजिए कि दूसरा चेक कर रहे हैं, हम ही कॉपी चेक कर रहे हैं, हमरे को भेटा गया घर वाला, तो हम उसका नंबर दे देंगे, है कि नहीं, पहचान जाएंगे। तो इसीलिए आपका जो है बार कोड लगा के भेजा जाता है कॉपी पर। ठीक है, क्या बार कोड। तो देखिए, पहला पेज में तो आपको इन्फॉर्मेशन भरना है, दूसरा पेज में खाली है तो उसको खाली छोड़ दीजिएगा, कुछ नहीं भरिएगा। और तीसरा पेज में ना टीचर के लिए मार्किंग स्कीम रहता है। क्या रहता है टीचर के लिए? मार्किंग स्कीम, मतलब कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 में कितना नंबर आया तो उसमें बैठाएगा, कॉलम बनाया रहता है। देखिए, ब्लू कलर से घेरा रहेगा इसको, और उसमें मार्किंग स्कीम रहेगा, है कि नहीं। सब कुछ का क्वेश्चन नंबर कितने का नंबर कितना देना है वो टीचर का काम है, आपका काम नहीं है वो। फिर जब आप पेज उल्टाइएगा, तो पेज नंबर 1 हो गया ई वाला, पेज नंबर 1 हो गया ई वाला। ठीक है, पेज नंबर 2 हो गया ई वाला जो कि खाली छोड़ा रहता है, और पेज नंबर 3 हो गया कौन, मार्किंग स्कीम है जो कि टीचर के लिए है। और फिर पेज नंबर 4 जो कि आपके ब्लैंक रहेगा और कॉपी का रहेगा, है कि नहीं, कॉपी का पेज रहेगा। तो पेज नंबर 4 जो है ना, पेज नंबर 4 से आप लिख सकते हैं, लेकिन पेज नंबर 4 से नहीं लिखेगा। आपको जब कॉपी मिलेगा तो 35 से 40 पेज का गद्दी होता है कि नहीं, वैसा कॉपी पर हम कहते हैं कि आप लिखे भी नहीं होइएगा आज तक, वैसा इतना साफ सुथरा कॉपी देता है, इतना अच्छा पेज क्वालिटी देता है उसमें, है कि नहीं। तो उसमें आप पेज नंबर 4 से नहीं, पेज नंबर 5 से लिखना स्टार्ट करिए। क्या हो गया, बहुत पेज है उसमें, पेज का कोई कमी नहीं है। मान लीजिए आप अगर लिख दीजिएगा और उखाड़ के रख लेगा तो आपका लेटर चल गया 5 नंबर तेलंदी में, है कि नहीं। फिर उसके बाद आप मान लीजिए ऑब्जेक्टिव है 20 गो, 1 नंबरिया है, और 10 गो एक नंबरी अट गया, लिख दिया 1 नंबरी, बस 10 नंबर चल गया, खोपचा में चल गया। तो वो सब बात नहीं, आपको पेज नंबर 5 से लिखना है। और नहीं समझ में आए तो इन्विजिलेटर से पूछिए कि सर हम किस पेज से लिखना स्टार्ट करें, है कि नहीं। उसमें डरने की कोई बात नहीं है, और उसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। अगर नंबर चल जाएगा तो शर्मो नहीं आएगा बाद में, है कि नहीं। तो से वाला बात है। अब देखिए, पेज नंबर 5 से कॉपी लिखना स्टार्ट किए। अब कॉपी जो आप लिखिएगा वो ब्लू या फिर ब्लैक पेन से लिखिएगा। ठीक है, कॉपी किस पेन से लिखिएगा, ब्लू या फिर ब्लैक पेन, ब्लू या फिर ब्लैक या फिर, ठीक है। और बॉल पेन से, किससे, बॉल पेन, जेल का यूज नहीं कीजिएगा, बॉल पेन से। किससे, बॉल पेन से लिखिएगा, बॉल पेन से, है कि नहीं, जेल का यूज नहीं कीजिएगा। ठीक है,
जेल पेन का यूज नहीं कीजिएगा। क्यों ना बाद में ना ससुरा लिखने के बाद वो ठोपा ठोपा हो जाता है, तो उसका यूज का पेन नहीं कीजिएगा। आप ब्लू बॉल पेन से या फिर ब्लैक बॉल पेन से ही कॉपी को लिखिएगा। और देखिए इसमें ना आपको जो मिलता है क्या कहते हैं, जो आंसर शीट मिलता है उसमें ना बहुत जगह होता है, आपको कॉपी भरवो नहीं करेगा। मान लीजिए कि कॉपी भरने का टाइम आ गया है ना, तो ये नहीं कि कॉपी भर गया था 5 का टाइम बचा, कॉपी आवाज दे दीजिए, दूसरा आंसर शीट एक्स्ट्रा शीट दे दीजिए। एक्स्ट्रा शीट नहीं देगा वो, उसको आपको अगर मान लीजिए कॉपी अगर भरेगा तो नहीं, लेकिन अगर भरने वाला लगेगा आप उसको 20 मिनट 25 मिनट पहले बोलिएगा इन्विजिलेटर को, सर मेरा कॉपी खत्म होने वाला, आप हमको एक्स्ट्रा शीट दीजिए। तब उसको 20 मिनट तो उसको लाने ही में लगता है। कॉपी जो कॉपी लाता है इन्विजिलेटर उसको 20 मिनट प्रोसेस करने में लगता है। उसका साइन तो कौन प्रिंसिपल का साइन तो कथी का साइन तो कथी का साइन, मोहर मारेगा तब आपको देगा कॉपी। तो उसको प्रोसेस, उसका भी गलती नहीं है कि जल्दी आंसर शीट नहीं देता है एक्स्ट्रा शीट, उसको भी टाइम लगता है कॉपी लाने में, प्रोसेस करने में, है कि नहीं। तो आप जब आंसर शीट एक्स्ट्रा लीजिएगा तो उसको पहले बताइएगा, 20 मिनट पहले बता दीजिएगा। नहीं कि लास्ट में सोचिएगा टाइम है तब एक्स्ट्रा शीट मांग के ले लेते ना, वैसे नहीं होता है कि नहीं। सुनिए, आप जब आंसर लिखना स्टार्ट कीजिएगा उससे 15 मिनट पहले आप आराम से पूरे क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 37-38 को क्वेश्चन आता है, पूरे क्वेश्चन को पढ़िएगा मैथ में, है कि नहीं। पूरे क्वेश्चन को आप जब पढ़िएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन बनने वाला है कौन नहीं बनने वाला है कि नहीं। अब देखिए उसमें जो एक नंबरी रहता है 1 से 20 तक, एक नंबरी मान लीजिए जो आपको कंठस्थ होगा कि हम 100% सही है कि यही होगा इसका आंसर, तो उसको तो आप कॉपी में लिख लीजिएगा। लिखिएगा कैसे, देखिए पहले सबसे पहले लिखिएगा ऐसे, जो ब्लैक पेन है ना, ब्लैक पेन, इस ब्लैक पेन का यूज कीजिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर लिखने में, है ना। क्या क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 1 है तो 1 दे दिए, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 है और 1 का 1 मतलब कि रोमन में, है कि नहीं, 1 का 1। अब इसका ऑब्जेक्टिव हो गया, फिर 1 का 2, ये ऑब्जेक्टिव चलेगा 20 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इसको ब्लैक से, इसको ब्लैक से, इसको ब्लू से, इसको ब्लैक, इसको ब्लैक, इसको ब्लू से, ठीक है। क्वेश्चन जो रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग ब्लैक से, और क्वेश्चन का जो आंसर लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, उसको हम लोग ब्लू पेन से, ठीक है। समझ में आ गया, काहे कि थोड़ा कॉपी थोड़ा अच्छा लगे, जितना अट्रैक्टिव आपको कॉपी लगेगा ना, है कि नहीं। मास्टर को ना आपको ध्यान रखना है कि जो टीचर चेक करने वाला है उसको आपके कॉपी पे कम टाइम देना है। जितना आपकी कॉपी पे वो टाइम दिया उतना आपका नंबर खस कर ले जाएगा। मान लीजिए कि अच्छा एकदम साफ सुथरा कॉपी लिखे हैं तो इसे इसे किया, देखेगा एक नजर देखेगा, चलो ठीक है चलो, फिर अगला उल्टा आएगा, फिर देखेगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर काट कुट किए हैं, है कि नहीं, ऐसा न काटने का भी एक तरीका होता है, ये नहीं कि इसमें घास देना है, इसे कटलियो मास्टरवा, ऐसे नहीं करना है ससुरा को। एक बारी ऐसे कीजिए, बात खत्म, समझ आया कि काटा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए ब्लू पेन से लिख रहा है तो ब्लैक पेन से बीच में एक बार ऐसे कर दीजिए, मतलब कि काटा हुआ है। आपको जैसा कि कॉपी दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, है कि नहीं, ऐसा ही कॉपी को लिखना। हमको ना दो वर्ड के बीच में डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है, ठीक है। डिस्टेंस मेंटेन करके चलना, 2 वर्ड के बीच में डिस्टेंस मेंटेन करने के चलना है। राइटिंग एकदम साफ सुथरा लिखना। अगर आपका राइटिंग खराब भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि हम जो काट कुट हम साफ, मतलब कि ऐसा लिखिएगा ना कि सामने वाला को सब पढ़ने में आ जाए, है कि नहीं। पढ़ने में आ जाएगा तो वो नंबर नहीं काटेगा। अब उसको बुझाइबे नहीं करेगा तो कथी नंबर देगा वो, अंडरलाइन कर देगा सिस्टम में, हाँ ठीक है। अब देखिए मैथ का एग्जाम है, एक किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आए तैयो बनाना है और नहीं आता तो और बनाना है। आएगा तब बनाना है, नहीं आएगा तब और जबरदस्ती बनाएंगे हम, है कि नहीं। ऑब्जेक्टिव का ध्यान रखिएगा। जो आपको 20 गो ऑब्जेक्टिव है, 20 गो में से मान लीजिए हमको 8 गो 7 गो आता है, ठीक है, 12 गो आता है, तो 12 गो हम बना लिए। कंठस्थ 200% कंठस्थ है वो वाला। अब फिर इन्हें छूट गया 7-8 गो छूट गया ना, इसको लास्ट के लिए बचा के रखिए। ऑब्जेक्टिव में टाइम चल जाएगा, आपको सोचना ही है, में सॉल्व करने में ससुरा आंसर नहीं मिलेगा उसमें, तो आगे बढ़िए। टाइम कम है, मैथ में टाइम छूट जाता है, बच्चे सबका क्वेश्चन छूट, मैथ में, हिंदी में, इंग्लिश में, इस तीनों में क्वेश्चन छूट जाता है। एसएसटी में तो लिखते लिखते टाइम नहीं मिलेगा आपको, मतलब कि हो जाएगा उतना टाइम, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव जितना आएगा उतना बना लेना है, नहीं आएगा उसको नंबर देके छोड़ देना है, और उसको बाद छोड़ के नहीं आना है, मतलब कि लास्ट में उन्हें समझिए रहे हैं, 2 के 4 2 के 4 8 बुझिए रहे हैं आप लोग, अपने कलाकार आदमी सब है कि नहीं। तो उसको ध्यान रखना है कि हम उसको लिख के आए। फिर
ठीक है। सेक्शन मेंटेन कीजिएगा। मान लीजिए कि आपकी जो क्वेश्चन होगा ना, 1 नंबरिया क्वेश्चन में सेक्शन ए, 2 नंबरिया क्वेश्चन में सेक्शन बी, 3 नंबरिया में सेक्शन सी, 4 नंबर में सेक्शन डी, है कि नहीं? तो सेक्शन ए बी सी। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन हमको ये नहीं आ रही बनाने का मन है, ठीक है, तो हम सेक्शन मेंटेन करके चलेंगे। ये नहीं कि सेक्शन ए का 5 को बना दिए और उसके बाद हमको नहीं आया, और फिर सेक्शन बी पे कूद गए और उसमें से 5 को बना दिए, फिर नहीं आया, फिर सेक्शन सी में सबको मिला दिए, एक में घोज मोज करके खिचड़ी चावल चोखा बना दिए। तो ऐसा नहीं करना है कि नहीं? ऐसा नहीं करना है। सेक्शन ए हम ऊपर में हेडिंग देंगे तो ब्लैक पेन से देंगे, क्वेश्चन नंबर का हेडिंग देंगे तो ब्लैक पेन से देंगे, और सेक्शन ए में जितना क्वेश्चन है हम उतने क्वेश्चन बनाएंगे, एक्स्ट्रा ना घुसाएंगे वो में। तो मास्टर को है ना, वो जो चेक करता है सेक्शन में मिला के चेक करता है पूरा कि कौन 1 नंबरिया है, 2 नंबरिया है, 3 नंबरी, 5 नंबरी, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, आप अच्छे से लिखिएगा। आपका राइटिंग खराब भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको कॉपी को मतलब रिप्रेजेंट अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। आप ब्लू बॉल पेन और ब्लैक बॉल पेन का ही यूज कीजिएगा, जेल पेन का यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। और आपको साइंस का बात, मैथ्स में तो आप समझ गए कि कैसे कैसे लिखना है। और इस बात को, अगर कोई भी चीज गलती हो जाए भरने में, मान लीजिए कि नाम को भरने में था उसमें डॉट भरने में गलती हो गया, है कि नहीं? नाम था, डॉट भरने में गलती हो गया, रंगना था दूसर में, रंग दिए दूसर में, देखिए यह ना सुझा, ठीक है, कॉलम बना हुआ है, ठीक। और रंगना था हमको लिखे ADITY ए, लिखे ना। अब इसमें रंगना था इसमें इसमें इसमें, रंगते रंगते रंग दिए इसमें, बुझाइबे नहीं किया हमको, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप मास्टर को जो भी गलती होगा आप टीचर को बता दीजिएगा, तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में चल जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, डरना नहीं। खुद पूछने आते हैं कि आपको कुछ अगर गलत हो गया है तो हमको बता दीजिए, हम करेक्शन आपका कर देंगे। तो उसमें आप जो गलत हो जाएगा उसको लिखवा दीजिएगा। एकदम शांति से, एकदम शांत मन से, एकदम शांत दिमाग से आपको कॉपी भरना है। डरने का कोई बात नहीं है, वहां आपको कोऑपरेट करने वाले ही टीचर मिलेंगे, ठीक है। एगो क्लास में 26 से 27 को बच्चा बैठेगा, एगो बेंच पर एगो बच्चा बैठेगा, है कि नहीं। आपका जो बगल वाला सेट होगा, मतलब कि मेरा आगे वाला का सेट अलग है, पीछे वाला का सेट अलग है, हमारा जो बगल वाला का सेट है उसका सेट मिल रहा होगा। हमारा जो बगल वाला का सेट है, ई लाइन का सेट मिल रहा होगा, ई लाइन का सेट मिल रहा होगा, ठीक है। आपको जब क्वेश्चन आएगा तो आपको टीचर अच्छा से क्वेश्चन दिखाएंगे, ऐसे है कि ना, ऐसे कहो के देखा बुआ हो फटल ना हो, पहले से देख ला निमन से है, फिर एगो सील फाड़ेंगे, फिर एगो अंदर सील रहेगा, फिर को दिखाएंगे देखो बुआ क्वेश्चन सेफ है ना, फिर एगो सील फाड़ेंगे। 3-4 में सील होता है, लास्ट में इतना पतला क्वेश्चन निकलेगा, उससे में 26 से 27 को गिनल क्वेश्चन आता है, ना एगो फाजिल ना एगो कम, है कि नहीं, एकदम गिनल क्वेश्चन आता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप उसमें जो दो बच्चा का साइन भी लिया जाएगा कि देखो बुआ क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं ना था, क्वेश्चन पहले से फटा हुआ नहीं था, ठीक है। आप आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, आराम से आंसर को लिखिएगा, आंसर एकदम साफ साफ लिखिएगा। सेक्शन में जितना क्वेश्चन है, सेक्शन ए में जितना क्वेश्चन है उतना ही क्वेश्चन लिखिएगा, अलग से उसमें क्वेश्चन नहीं लाइएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर आपका कहीं गलती हो भी जाए, मैथ में अक्सर गलती होता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि हम इसको मान लीजिए ब्लू से हम आंसर ब्लू से ही लिखना है आंसर, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर देना है ब्लैक से, आंसर क्या लिखना है ब्लू से। मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 बना रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिए, यहां से हम आंसर लिखना शुरू किए। फिर अब जो क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे ना, तो इसके लाइन के बीच में 2 लाइन का कम से कम गैप दीजिएगा, ठीक है। 2 लाइन का गैप दीजिएगा ताकि टीचर को बुझाएं कि क्वेश्चन नंबर 1 ई है, क्वेश्चन नंबर 2 ई है। मतलब कि टीचर कहने का मतलब क्या, टीचर को एकदम आराम देना है, उसको हड़बड़ाना नहीं है। हाँ, कि क्वेश्चन अब 1.5 घंटा में आप क्वेश्चन बनाएंगे, कौन बनेगा, तीर मार दीजिएगा, है कि नहीं। अब मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन अगर 2 घंटा 40 मिनट में बन जाता है, 2 घंटा 45 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, तो साइंस एसएसटी में क्या कीजिएगा कि जो पेंसिल ले जाइएगा, ठीक है, पेंसिल लेके जाइएगा, स्केल कटर रबर लेके जाइएगा, कोई शर्माना नहीं है, हमको अपना काम है। बगल वाला का कोई आपको एग्जाम में कोई बताएगा नहीं, 1 नंबरी का जुगाड़ अलग से हो जाएगा, लेकिन सब्जेक्टिव आपको खुद से लिखना पड़ेगा और दोस्त का पता चल जाएगा उसी दिन, जिस दिन आप 17 तारीख को एग्जाम दीजिएगा उस दिन, ठीक है। और सिटिंग अरेंजमेंट भी 17 तारीख को चेंज रहेगा। और फिर अगला एग्जाम जो होगा आपका साइंस का, चाहे जो भी एग्जाम होगा, संस्कृत हिंदी का, उसमें भी सिटिंग अरेंजमेंट चेंज रहेगा। है कि मैथ में जो होता है मैथमेटिक स्टैंडर्ड और मैथमेटिक बेसिक अलग अलग होता है। तो दूसरा कोनो बेसिक लिया तो बेसिक वाला क्लास में बैठाएगा, स्टैंडर्ड लिया तो स्टैंडर्ड वाला क्लास में बैठाएगा। इसीलिए आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, दूसरे के भरोसे नहीं जाइएगा, दूसरा आपको नहीं बताएगा। अब तुम ही सोचो ना भाई कि पहले वो अपना लिखेगा कि पहले तोरा बताएगा, पहले वो अपन लिखेगा, सीधा जाहिर सी बात है। पहले जब वो अपन लिखेगा तो क्या दिक्कत है तुमको, अपने से लिखो। हाँ, ऑब्जेक्टिव का बात अलग है, लास्ट में अगर टाइम मिलेगा तो उसमें मिला लीजिएगा, नहीं टाइम मिलेगा तो ये छोड़ने के नहीं आना है, मारना है, टुक्के मारना है, लेकिन लिखना है, हमको लिखेंगे हम।
उनको क्वेश्चन मिला है, जे नॉर्मल में रजिस्ट्रेशन करना है 10वां फॉर्म भरे थे, 25-2500 35-3500 रुपया कभी का दिए थे एग्जाम में देने का ना, कि कॉपी आएगा सुंदर सुंदर क्वेश्चन आएगा तो लिखेंगे, तो लिखे का है नहीं, लिखो, बाबूजी के मेहनत की कमाई है, लिखो इनमें क्या, सो बात है। तो इसमें डिस्टेंस को मेंटेन रखिएगा, दो क्वेश्चन के बीच में कम से कम 1 से 2 लाइन का गैप रखिएगा, ताकि टीचर को क्वेश्चन दिखाई दे कि बच्चा ये चीज लिखा है। आपका राइटिंग अगर खराब भी है तब भी साफ सुथरा लिखिएगा, कोई इसमें डरने वाली बात नहीं, कोई चीज गलती हो जाएगा तो उसको आप इन्विजिलेटर को बोल दीजिएगा, किसी चीज में हड़बड़ाना, अगर नहीं समझ में आए तो आराम से बोल देना है, किसी अटेंडेंस सीट आएगा तो उसमें भी गलती हो जाए तब भी बता दीजिएगा उसको, है कि नहीं, कोई छुपाने वाली बात नहीं है, नहीं तो रिजल्ट पेंडिंग में चल जाएगा, बुझाई भी नहीं कर रहा है कि हम डाल रहे हैं रोल नंबर रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो काहे नहीं आ रहा है, तो उसमें कांड किए हुए हैं, कर्म करने जाइएगा कांड हो जाएगा। अब याद रखिएगा कि पेज नंबर 5 से हम लिखना स्टार्ट करें, कोई कॉपी के ऊपर पेज नंबर मेंशन रहता है कि आपकी कॉपी में कै गो पेज है, 38 से 40 गो पेज का गड्डी आता है, वो है कि नहीं, जैसे नोट का गड्डी होता है वैसे उसका गड्डी आता है, तो आप पेज नंबर 5 से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। नहीं समझ में आए तो फिर मास्टर से पूछ लिया, ओ सर लिखे कौन पेज से लिखना चालू करे, कहिए तो बताएंगे कि वो इससे लिखो, तो उससे स्टार्ट कीजिएगा, नहीं तो जाइएगा लिख दीजिएगा दूसरे पेज से और फाड़ के रख लेगा, तो आपका 5 नंबर लेटर में चल गया फाड़ में, 10 नंबर चल गया ऑब्जेक्टिव में, सब सब्जेक्ट में, तो कहानी पैक हो जाएगा, कर्म करने गए थे कांड हो गया, है कि नहीं, तो सेहे वाला बात है, तो वो सब नहीं काम करना है, ठीक है, ये सब को भरिएगा, अच्छा से भरिएगा। और एक बात का ध्यान रखिए, देखिए उसमें जो बुआ लिखिएगा ना, तब एसएसटी वाला एग्जाम में, एसएसटी में क्वेश्चन पॉइंट वाइज लिखिएगा, कहानी नहीं बनाइएगा, एसएसटी में कहानी नहीं बनाइएगा, बस केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन में कहानी लिखना है आपको, वही पैराग्राफ चेंज करके। लेकिन जो आपका मतलब कि मान लीजिए कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, कोई भी टॉपिक है, तो उससे आप मान लीजिए सॉइल इरोजन है, जियोग्राफी में, है कि नहीं, इन सब में आप पॉइंट लिखिएगा। 3 नंबर के क्वेश्चन में 5 पॉइंट, 5 नंबर के क्वेश्चन में 7 पॉइंट, इसको आप मेंटेन करके चलिएगा। और 4 नंबर केस बेस्ड स्टडी रहेगा, तो इसको आप पैराग्राफ में लिख सकते हैं, ठीक है। आप कहानी नहीं बनाइएगा, पॉइंट वाइज सटीक आंसर लिखेंगे, और टाइम बच जाएगा तो अपने कॉपी को उलट उलट को देखेंगे कि कुछ छूटा तो नहीं है, कुछ कमी बेसी तो नहीं है, और फिर भी टाइम बच जाएगा। तो आपको जब टाइम रहेगा तो पेंसिल उठाइएगा, स्केल उठाइएगा, पेंसिल से जो क्वेश्चन जो पॉइंट लिखे हैं, जो एकदम सॉलिड पॉइंट है, उसको इसे स्केल बैठाइएगा, है कि नहीं, इसे कहा गया, देखिए ये जो है ना स्केल बैठाइएगा, अब पेंसिल से इसको ऐसे अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है, हाईलाइट कर दीजिएगा पेंसिल से कि मास्टरवा को बुझाए कि रे मास्टर देखो हे दूसरा एकदम चकर चकर लिखल है, सॉलिड पॉइंट में नंबर दे, नंबर काट मत, है कि नहीं। तो इसको अंडरलाइन करने वाला काम, अगर टाइम बचे, इन्हें के क्वेश्चन छोड़ के अंडरलाइन करने लगे तब तो चल जाएगा 3 नंबर में, ना क्वेश्चन छोड़ के अंडरलाइन नहीं करना है, इसको आपका कॉपी हो जाए, टाइम बचे तब अंडरलाइन कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस साफ साफ लिखिएगा, अगर मैथ में गलती भी हो जाए तो एक बार इसे काटना है, ऊपर से नीचे तक छोड़ देना है। आपको स्क्रीन पर कॉपी दिखाई दे रहा होगा कि कैसे एकदम डिस्टेंस मेंटेन कर करके लिखना है, और देखिए काटने वाला भी कॉपी दिखाई दे रहा होगा कि एक बार कैसे काटा है बचवा जो लिखा है कि नहीं। तो ऐसा ही लिखिएगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा कॉपी में। राइटिंग सेक्शन बहुत जरूरी होता है, आप सेक्शन को मेंटेन कीजिएगा, आपको भी टीचर मेंटेन में नंबर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान रखिएगा कि जितना कम टाइम हम मेरे कॉपी पर टीचर देगा उतना मेरा नंबर बढ़ेगा। जितना देखिए एक बात सुनिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, इसीलिए टीचर को नहीं लगना चाहिए कि भूतका बच्चा है ना, बहुत पढ़े में तेज है बुआ, तुम ध्यान रखना इस बात को कि टीचर को लगना चाहिए कि एकदम ब्रिलियंट बच्चा यही टॉप करेगा, सीबीएसई टॉपर यही है, ऐसा तो कॉपी लिख के आना, सीधा सा बात है कि नहीं। राइटिंग खराब भी है तभी कोई दिक्कत नहीं, साफ साफ लिखिएगा। अब ये नहीं कि मान लीजिए हम लिखे मान लीजिए रिवॉल्यूशन, ठीक है, अब ये रिवॉल्यूशन लिखे, अब इसको ऐसा ना लिख देंगे, यह नहीं ठीक लिखल है, लेकिन इसको ऐसा ना लिख देंगे REVOLUTION, अब ऐसा ना लिख दीजिए कि बुझाइबे नहीं करेगा कि गया कहां, है कि नहीं। तो टीचर क्या करेगा, ऐसे गोल घेर देगा, गोल घेर देगा और आगे बढ़ जाएगा, जाइए अंडरलाइन कर देगा सब में। अब 5 नंबर के क्वेश्चन में 3 नंबर देगा, 3.5 नंबर देगा, तो कहां जाएगा अपनी। लेटर लिखिएगा तो उसको एक पेज में खत्म कीजिएगा, लेटर यहां से शुरू कीजिएगा, यहां बॉडी लिखिएगा, यहां खत्म कीजिएगा, बुझे, है कि नहीं। अब ध्यान रखिएगा सब कुछ को। हाँ एक बात और, टाइम को मेंटेन कीजिएगा, है कि नहीं। इतना कि लिखने में इतना ना मगन हो जाए कि हमको टाइम में नहीं बुझाए। अक्सर क्वेश्चन छूट जाता है, क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा, आपको आए तब लिखना है, नहीं आए तो और अच्छा से लिखना है, ध्यान रखिएगा इस बात को। हम ये कहते हैं आए तो लिखना है, नहीं आए
अटेम्प्ट करने का नंबर मिलता है आपको। अब क्वेश्चन मास्टर, अगर एक बात बताइए कि आपको आ रहा है 60 नंबर आ रहा है, और उसको मास्टर को हो गया कॉपी चेक, कहानी खत्म, आप लिखने नहीं किए जो नहीं आया सो, लिख लिए तो 5 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर तो देगा यार। कहेगा कि बच्चा मेहनत किया है, बच्चा रात रात भर जगा है, रात रात भर जग जग के पढ़ा है, तो उसमें नंबर दो इसको। 5 नंबर में नहीं, बच्चा मेहनत तो किया, कोई बात नहीं, इसको 2 नंबर दे देते हैं हम। मास्टर भी किसी का, उसका भी तो बेटा बेटी कहीं एग्जाम देने गया होगा, उसके अंदर भी तो दिल है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं? तो इस बात को ध्यान रखना है, इस सब चीज को ध्यान रख के वो कॉपी को लिखना है, आपको अच्छे से एग्जाम देना है कि नहीं? आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। आप लोग एकदम अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। एग्जाम में जाने से पहले मम्मी पापा का आशीर्वाद लेके जाइएगा, घर के देवता पितर को प्रणाम करके जाइएगा, है कि नहीं? वहां एक चीट पुर्जा नहीं लेके जाइएगा, है कि नहीं? एकदम वेल मेंटेन ड्रेस में जाइएगा, आई कार्ड रख लीजिएगा, अपने एडमिट कार्ड के साथ एडमिट कार्ड का लेमिनेशन भी करवा लीजिएगा, उसका एक जीरोक्स निकाल के रख लीजिएगा अपने घर में। पहले दिन आधार कार्ड मिल जाए, कोई ठीक है, कोई चेक कर दे, पहले से हमको तैयार रहना है कि नहीं? अब ड्रेसे पहन के जाइएगा और कुछ नहीं पहन के जाइएगा, ठीक है? चलिए धन्यवाद। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जितना आपको बताया गया है, आप आशा करते हैं आपको वहां पे जरूर कॉपी लिखने के समय काम आएगा। ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है? चलिए धन्यवाद, वेरी वेरी धन्यवाद। अब हम लोग चलते हैं, अब फिर आपके लिए और वीडियो सब आते रहेगा। चलिए आप लोग अच्छे से एग्जाम में लिखिएगा, ठीक है? जय माता रानी की जय हो। और वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा तो उसके लिए माफ कीजिएगा। चलिए उसके लिए माफ कीजिएगा कि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बताने में है कि मगन हो जाते हैं, एकदम समझ में नहीं आता है। आप लोग का जो अच्छे से एग्जाम अच्छे से दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका एग्जाम अच्छा जाएगा, आप कोई टेंशन नहीं लीजिए, आराम से बस अपने आप पे मेहनत कीजिए, अपने आप पे काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता रानी की, सबका एग्जाम अच्छा हो। जय माता रानी।